आज के एपिसोड ये है चाहते में आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आदित्य जमीन पर गिरता है उसके पाँव में मोच आ जाती है और काशवी आती है और कहती है कि जरूर अर्जुन तुमने ही कुछ किया होगा। तभी अर्जुन मना करता है कि मैंने कुछ नहीं किया था और आदित्य भी कहता है कि अर्जुन ने अनफॉर्चुनेटली आज कुछ नहीं किया। और काशवी कहती है चलो तुम्हें कमरे में छोड़ के आती हूँ और अर्जुन भी आदित्य की मदद करता है उसे कमरे तक ले जाने में। वहां कमरे में ले जाने के बाद उसे अ- काशवी रेस्ट के लिए बोलती है, कहती है तुम रेस्ट करो, मैं आज की परफॉर्मेंस कैंसिल करवा देती हूँ। तभी आदित्य कहता है कि नहीं, मैं परफॉर्म करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तभी काशवी कहती है कि अभी पाँव में मोच आई है और पेन और ज़्यादा बढ़ जाएगा तुम्हारे डांस करने की वजह से, तो तुम रहने दो, मैं परफॉर्मेंस कैंसिल करवा कर आती हूँ। तभी अर्जुन कहता है कि बिल्कुल सही कहा तुमने। वहीं अर्जुन सोचता है कि एक तीर से दो निशाने लग गए, आदित्य डांस भी नहीं कर पाएगा और मैं काशवी के साथ डांस कर सकूंगा। तो अर्जुन भी काशवी के पीछे पीछे जाता है। जैसी ड्रेस आदित्य ने पहनी थी सेम ड्रेस पहनकर काशवी के पीछे पीछे जाता है। और वहीं काशवी एमसी से कहने जाती है कि म्यूजिक प्ले ना करे और परफॉर्मेंस कैंसिल कर दे, लेकिन उससे पहले ही एमसी अनाउंसमेंट कर देती है कि अभी लास्ट परफॉर्मेंस और धमाकेदार परफॉर्मेंस होने वाला है कपल्स, आज के कपल का जिनकी शादी होनी है। तो काशवी जाती है मना करने, उससे पहले ही म्यूजिक प्ले हो जाता है और अर्जुन आता है, काशवी को रोक लेता है और काशवी तुरंत पहचान जाती है कि अर्जुन ही है, क्योंकि दोनों के चेहरे पे मास्क लगे थे। और काशवी को म्यूजिक बंद करवाने से अर्जुन रोक लेता है और काशवी के साथ डांस करता है। तभी काशवी से कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और काशवी को साइड में ले जाता है परफॉर्मेंस के बाद। तभी कहता है कि तुम यकीन क्यों नहीं कर रही हो, आदित्य शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है, तुम मेरा यकीन करो, मुझे बस एक चांस दे दो। लेकिन काशवी नहीं मानती। तभी अर्जुन कहता है कि रुको, मेरी बात पर तुम्हें भरोसा नहीं है, पर एक शख्स है जिसकी तुम बात पर भरोसा करोगी। तभी कहता है कि करुण की बात पर तो तुम्हें भरोसा है ना, मुझ पर नहीं है। तो काशवी कहती है हाँ, मुझे उस करुण पर भरोसा है। तभी अर्जुन कहता है कि रुको, मैं ड्रेस चेंज कर कर करुण को लेकर आता हूँ, तुम कहीं मत जाना। और कर अर्जुन करुण को लेकर आता है। तभी अर्जुन कहता है बेटा तुम बताओ वंश के बारे में जो भी जानते हो। तभी वो कहता है काशवी आंटी, वो वंश मेरे स्कूल में नया आया है और वो बहुत डरा डरा रहता है। तभी और खाना भी नहीं लेके आता और एक दिन वो वॉशरूम में बंद हो गया था, तो डैड ने उसे बचाया। और फिर हम वंश के घर गए और वहां मैंने देखा कि घर पर उसकी मम्मी लोग थी और उनको बांधा हुआ था। तो ये बात बोलकर तभी काशवी कहती है अच्छा बेटा तुम जाओ, हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद अर्जुन कहता है कि देखो जो भी है सच है। और काशवी वंश से करुण से ये भी पूछती है कि वहां पर तुमने आदित्य अंकल को या उसके डैड को देखा था वंश के। तभी करुण कहता है कि नहीं, वो वहां नहीं थे। और करुण वहां से चला जाता है। और अर्जुन कहता है कि देखा, जो बात करुण ने बोली वही बात मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम समझ नहीं रही हो।
तभी काशवी कहती है कि इससे ये साबित तो नहीं हो जाता कि आदित्य ही निशा का पति है या वंश का बाप है। तो अर्जुन कहता है कि मुझे बस एक मौका दे दो, मैं ये साबित कर दूंगा कि आदित्य झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब काशवी अपने ऑफिस में होती है तो आदित्य भी वहां पर लंगड़ाते लंगड़ाते आता है। तो कहता है कि मैं बस साइन करने आया हूँ और घर चला जाऊंगा। काशवी कहती है तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम आराम क्यों नहीं करते। तभी आदित्य कहता है कि मैं और माँ मॉल जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने। क्यों। और काशवी को काशवी कहती है कि चलो मैं भी अपना काम निपटा कर जल्दी जल्दी चलती हूँ, मैं भी मॉल घूम लूंगी। तो आदित्य कहता है कि तुम बोर हो जाओगी क्योंकि मैं भी ज्यादा चल नहीं सकता और माँ की भी अब उम्र हो गई है तो वो भी ज्यादा चल फिर नहीं सकती। तो हम बस 2-3 दुकानों में ही जाएंगे और वहां से खरीदी कर कर वापिस आ जाएंगे। और आदित्य वहां से चला जाता है। तभी अर्जुन आता है और काशी से कहता है देखा वो झूठ बोल रहा है, वो कहीं शॉपिंग मॉल में नहीं जा रहा है, चलो तुम मेरे साथ। तभी काशवी कहती है मैं नहीं जा रही। फिर अर्जुन कहता है कि कल रात को ही तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे एक मौका दोगी और यही वो एक मौका है, चलो। तब काशवी जाती है और देखती है कि आदित्य मॉल नहीं कहीं और आया था। और अर्जुन कहता है कि देखा ये मॉल का बोल कर के झूठ बोलकर तुम्हें कहीं और आया है, ये दरिंदा है, झूठ बोलता है। तभी काशवी कहती है ऐसा जरूरी नहीं है, ये क्या पता अपनी माँ को पिक करने के लिए आया हो। तभी अर्जुन कहता है तुम एक काम करो, इसे कॉल करो और ये मत बताना कि तुम्हें पता है तुम वो कहाँ है। तभी काशवी कॉल करती है तो पूछती है कि मॉल पहुंच गए। तभी आदित्य कहता है हाँ मॉल पहुंच गए, माँ भी मेरे साथ है, बस हम और माँ तो इनफैक्ट शॉपिंग करने के लिए भी चली गई है। तभी अर्जुन कहता है देखा कितना झूठ बोल रहा है, चलो आओ इसकी सच्चाई का बताता हूँ तुम्हें। तो वो काशवी को लेकर घर के अंदर ही जा रहा होता है। तभी गार्ड उस अर्जुन को रोक लेता है। तो गार्ड का कॉलर पकड़ अर्जुन कहता है कि बुलाऊं पुलिस को, हमें अंदर जाने दो। तभी गार्ड कहता है ठीक है आप अंदर जाइए। वही जैसे ही अर्जुन काशवी अंदर जाते हैं वहां पर आदित्य देख उन्हें शॉक्ड हो जाता है। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि वो जो जिस औरत से आदित्य बात कर रहा था वो निशा नहीं है। और अर्जुन कहता है कि निशा तुम घबराओ मत, हम आ गए हैं तुम्हें बचाने के लिए। पर वो निशा नहीं होती है, निशा कहीं और किसी कमरे में बंद होती है। और उनकी शादी भी शुरू हो जाएगी। तो अर्जुन निशा से कहेगा चलो जल्दी चलो, उसे निशा को बचा कर कहेगा कि जल्दी चलो, आदित्य यहाँ नहीं आ पाएगा, हमें उसको रोकना है, वो शादी कर रहा है। तभी निशा और वंश दोनों साथ में जाते हैं आदित्य अर्जुन के और शादी रोकने के लिए। अर्जुन कहेगा कि ये शादी नहीं हो सकती, काशवी मैं निशा और वंश को लेकर आया हूँ। थैंक यू।